दोस्तों कई सारे वकीलों के हमारे पास सवाल थे, कई सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या वकील साहब हैं, अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है। बहुत सारे सवाल थे कि सर बेल पर बहस कैसे करें, बेल पर आर्ग्यू कैसे करें। दोस्तों जो क्रिमिनल वकील होते हैं ना, डिफेंस लॉयर्स भी आप इन्हें बोलते हो, इनकी प्रैक्टिस बहुत अलग तरह की होती है। अलग तरह से कैसे होती है? पहली बात, निडरता होनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज होगी तो चीजें सामने आएंगी, जज साहब से बहस कर पाओगे। अगर आप खड़े हो गए वहां पर जाके कोर्ट में सीधा और बोल रहे हो, हुजूर देख लीजिए बच्चे छोटे छोटे हैं, फादर बीमार हैं इनको कस्टडी में हो गया है 15 दिन, ऐसे नहीं मिलेगी बेल आपको। दोस्तों ये तो एक अलग चीज हो गई। इसमें भी बेल मिलती है। जहां पर एक ठीक ठाक वकील आपकी बेल 15 दिन में करा सकता था, इन बातों से उसकी बेल आप 2 से 3 महीने के बाद कराओगे। फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर आपको कानून पता है, आपको जजमेंट्स पता है, आपको नियम पता है, आपको लॉ पता है, तो मेरा मानना है, और आपको बोलना आता है, तो मेरा मानना है कि सामने वाले की आप बेल करा सकते हो। और दोस्तों होता क्या है, हर चीज धीरे धीरे सीखता है इंसान, वक्त लगता है। अभी आप नए वकील हो, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट भी लोग आप लोग करते हो, व्हाट्सएप करते हो कि नंबर मैंने दे रखा है वहां पर, तो व्हाट्सएप करते हो, आप बोलते हो सर मैंने बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, अब क्या करें। आप लोग हमें वो ऑर्डर भेजते भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मतलब बिहार में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरियाणा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली के भी बहुत सारे ऐसे वकील हमें व्हाट्सएप करते हैं कि सर बेल पे हम आर्ग्यूमेंट कैसे करें, बेल हमने लगाई थी और सर बेल डिसमिस हो गई, अब क्या करें। तो आप कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप बेल लगाओगे तो मेरा मानना है बेल आपको मिल जाएगी, बेल हो भी जाएगी, प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। जजमेंट भी चलो मैं आपको एक बता देता हूं, विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट 2025 में ही अभी आया था, फेब में आया था ये जजमेंट, जिसमें बातें बोली गई कि बेल तो एक राइट है, मैटर ऑफ राइट है, बेल कभी भी लगाई जा सकती है, तो आप किसी भी ग्राउंड पर आप बेल लगा सकते हो। अभी चाहे चार्जशीट लगी हो चाहे ना लगी हो, चाहे किसी को पकड़े हुए 2 ही दिन हुए हों, चाहे तो अभी पकड़ा पुलिस ने और कल मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे तो कल ही बेल लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेल आप जब मर्जी लगाओ। अब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। किन बातों को ध्यान रखना चाहिए बेल लेने के लिए? सबसे पहली बात, क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है सामने वाले की। अब मान लीजिए किसी इंसान को अभी 15 दिन ही जेल में हुए हैं और आप बेल पर आर्ग्यूमेंट करने पहुंच भी गए, आपने उनकी फैमिली ज्यादा कुछ पूछा नहीं। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि जब भी कोई आप केस लेते हैं, वकालतनामा साइन कराया तो कोशिश कीजिए अपने क्लाइंट से जेल में जाकर मिलिए। जेल में जाकर नहीं मिल सकते हो कोई बात नहीं, वीसी पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लगभग सभी जितने भी जेल चल रहे हैं हर जगह पे अवेलेबल है। फिर चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी, राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे कहीं पर भी है, सब जगह पर आप बातचीत कर सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो बात आपकी हो सकती है। तो आप जब तक क्लाइंट से सारी बात पूछेंगे नहीं तब तक फैक्ट सामने आएगा नहीं। जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना, ये बात तो कम से कम अपने क्लाइंट से पूछ ही लिया कीजिए। 10 दिन में आपने बेल लगा दी, पता चला पहले से उसपे 12 केस चल रहे हैं, तो 12 केस चल रहे हैं तो ये देखकर जज साहब पहले ही आपकी बेल डिसमिस मार देंगे। तो क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इन चीजों को देखना चाहिए। साथ में यह भी देखना चाहिए, मान लीजिए किसी इंसान पर 3 केस पहले से हैं, अब आपने बेल लगा दी और पुलिस के पास तो कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है ही नहीं। किसी इंसान को जेल भेजना मतलब उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन, और भेज रहे हैं तो उसके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कर्टेल तो हो ही जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर उसके ऊपर 3-4 केस हैं भी तो आपको क्या बोलना है कि जनाब इसके अंदर केस तो हैं बट किसी में भी कन्विक्टेड नहीं है, ये आदमी सब पर बेल में है। तो ये सब बातें बोलोगे तो भी जो ये क्रिमिनल हिस्ट्री वाला ग्राउंड है ना, ये कहीं ना कहीं टूट जाता है। दोस्तों इसको आपको देखना चाहिए। मैं सब बातें आपको वो बताता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, केसेस को लड़ने का, जितने भी ट्रायल कोर्ट्स होते हैं उनमें केस लड़ने का, हाई कोर्ट केस लड़ने का, सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने का, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन बातों को आप समझो। आप नए वकील साहब हो, आपको ये बातें जाननी पड़ेगी अगर बेल पे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हो, केस फिर चाहे कोई भी हो। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि चार्जशीट का स्टेटस क्या है। चार्जशीट का स्टेटस क्या है? मतलब कि किसी इंसान को पकड़ लिया 3-4 दिन के अंदर, 3-4 दिन में आपने बेल लगा दी। 3-4 दिन में बेल लगाने के बाद में, अब ये तो और पहले भी आ सकता है, इंसान को पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, रिमांड मांगा जा रहा था 5 दिन का, आपने थोड़ी सी बहस करके उसको 2 दिन का करा दिया, 2 दिन के बाद दोबारा पेश किया गया, यहां पर आप बेल पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि जो इन्होंने 2 दिन में पूछताछ की वो तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब इससे कोई बरामद तो करना नहीं है, इससे कुछ पूछताछ तो करनी है, तो इसको बेल दे दो।
तो या आप बोल सकते हो किसी भी इंसान को बेल देने का मतलब क्या है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना। कई बार जजमेंट से बोला गया है, हाई कोर्ट में जजमेंट्स आए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए, किसी की प्रेजेंस को सिक्योर करना ही बेल देने का एक मतलब होता है कि वो हर डेट पर आएगा और अपने केस को सुचारू रूप से चलाएगा, यही उसका मतलब होता है। तो यहां तो चार्जशीट लगी नहीं है अभी आपकी, 4 दिन बाद आपने बेल लगा दी। अब जो पुलिस वाले का जो आईओ का रिप्लाई आता है ना, उस रिप्लाई को पढ़ो। उस रिप्लाई को आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो लगभग लगभग सब कुछ उसमें लिखा होता है। सब चीज फिर बोल रहा हूं, धीरे धीरे करने से होगी, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए सो फल होए। तो जो जब होना है वो होगा तभी, बट बार बार करने की जो प्रैक्टिस है, बार बार रिपीटेशन, बार बार रिपीट जो आप बार बार करोगे अपने उसी प्रैक्टिस को, तो एक दिन आएगा आप निखर जाओगे। तो ये चीज चार्जशीट का स्टेटस पता होना चाहिए, और चार्जशीट लग गई तो आपके ग्राउंड वैसे ही बन जाते हैं। और जो सेट जो टाइम होता है 60 दिन 90 दिन का, उसमें अगर चार्जशीट नहीं लगी तो आप डिफॉल्ट बेल लगा दो। तो चार्जशीट भी एक ग्राउंड होता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल करना, बेल आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट बेल की भी तीसरे पॉइंट में। तो डिफॉल्ट बेल दोस्तों क्या है, मान लीजिए कोई भी अपराध है, 10 साल तक की जो आपकी सजा वाले मामले हैं, ऐसे अपराध हैं, तो उसके अंदर डिफॉल्ट बेल लगाई जा सकती है। किसमें? 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी पुलिस को। अब जैसे ही चार्जशीट वो फाइल करेंगे, तो फाइल अगर नहीं हुई 60 दिन के अंदर अंदर, तो यहां पर आप सीधा एक बेल लगा सकते हो, डिफॉल्ट बेल 61वें दिन। अब ये काउंट कैसे होगा? कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे 1 तारीख को उठाया था, और सर आज 3 महीने हो गए, 1 जनवरी को उठाया था मुझे, आज सर क्या है 1 मार्च है, तो सर मेरे को डिफॉल्ट बेल का ग्राउंड बन गया। पर वो ये भूल गया 1 को उठाया जरूर था, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 6 तारीख को लेकर गए थे, 5 दिन इलीगल कस्टडी थी उसकी, और इसने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। तो अभी नहीं होगा, जिस दिन से मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप गए हो, पेश हुए हो, उन्होंने जब अलाउ किया, उन्होंने जब देखा, तब से वो टाइम काउंट होगा। ऐसे नहीं कि आप इलीगल कस्टडी में थे उसे भी हम काउंट कर ले, ऐसे नहीं होता। और कोर्ट का एक सिंपल नियम है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सुनवाई होगी नहीं। जैसे जब तक बच्चा रोएगा नहीं उसे दूध मिलेगा नहीं, सेम कंसेप्ट यहां पर चलता है। आपको हर बात के लिए मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और आपके अंदर वो हिम्मत नहीं तो आप अच्छे वकील बन नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये बातें आपको बोलनी पड़ेगी, डिफॉल्ट बेल का ग्राउंड लेना पड़ेगा, और जिनमें 90 डेज में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, 90 डेज में अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो फिर आप डिफॉल्ट बेल लगा दो। ये ऑटोमेटिक ग्राउंड है, 167(2) का प्रोविजन है, सीआरपीसी पहले चलता था इसके अंदर, आप उसको देखोगे, सब कुछ वहां से आप पढ़ लेना, बहुत बेहतर होगा और अच्छी जानकारी आप उससे ले पाओगे। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, चौथे पॉइंट में बात करते हैं कि कभी भी किसी इंसान को पकड़ा है, उसको पकड़ा है तो उसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने कब पेश किया गया? 24 घंटे से ज्यादा तो कहीं नहीं रख लिया कस्टडी में। कई बार ऐसा होता है, इंसान को 3 दिन 4 दिन तक रखते हैं ये लोग और बाद में पेश करते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, कानून टूटा है, सिंपल सी बात है, जो लॉ है वो टूटा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन क्लियर सा है। अब कई बार ऐसा होता है कि 420 का मामला है, मतलब नॉर्मल 318 का सबसेक्शन 4 जो बन गया चीटिंग का, तो उसमें किसी इंसान को पकड़ लिया, सजा कितनी है? मैक्सिमम 7 साल। अब उसके अंदर पकड़ने के बाद में सामने वाले को सीधा अरेस्ट कर लिया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके पेश कर दिया। अब यहीं पर आप पॉइंट रेज करो कि भाई कहां है मेरा 35 का नोटिस? 35 जो बीएनएसएस बन गया अभी, और पहले क्या था 41A। तो बोलो 35 सबसेक्शन 3 का मैं नोटिस कहां है? पहले 41 में जाते थे वो। 7 साल तक के मामलों में बिना नोटिस दिए पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। यहां कौन सा जजमेंट हिट करता है? यहां पर अरनेश कुमार का और दूसरा सतेंद्र अंटिल का। अगर ऐसा अरेस्ट कर लिया है तो कानून टूटा है। जहां कानून टूटेगा, कानून का खामियाजा भरना पड़ेगा, बेल से बेल देनी पड़ेगी उस इंसान को। तो ये गलती कभी ना करें। आप अगर मुझे बोलोगे, मैं पर्सनल जो मेरे केसेस के एक्सपीरियंसेस है उनको भी शेयर करूंगा आपके साथ में। आप सवाल पूछना, कमेंट बॉक्स में जाके पूछना, कोई भी केस होगा तो बताना, मैं उस पर अपने एक्सपीरियंस को साझा करूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमने फाइट किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों 5वां पॉइंट होता है बेल लेने का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, ये भी इसको आपको जानना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोस्तों क्या है कि कस्टडी कितनी हो गई। कस्टडी मतलब एक इंसान मान लीजिए सीरियस नेचर के अपराध में है, सीरियस मामला है, 307 का मान लो मामला है, ये 307 का मामला है, 109 जिसे आप बोलते हो बीएनएस में, 109 का ये मामला है। इसके अंदर किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया, आज उस इंसान को 8, 9, 10 महीने, 1 साल उसको होने को आ रहा है। चार्जशीट फाइल्ड है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इतनी भी कोई सीरियस चीजें सामने नहीं है, और अगर सीरियस चीजें हैं भी तो भी 1 साल की कस्टडी वो इंसान काट चुका है। तो ये भी आपका एक ग्राउंड है कस्टडी काटने का। जितनी कम कस्टडी होती है, मामला सीरियस नेचर का अपराध होता है, उसी में कस्टडी के आधार पर ग्राउंड कम होता है, कस्टडी के आधार पर चांस कम होता है। मामला सीरियस नेचर का है, कस्टडी लंबी काट चुका है, यह भी बहुत बड़ा ग्राउंड है।
अब आपके केस का ट्रायल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, सिस्टम से नहीं चल रहा है, मतलब जितना तेज चलना चाहिए था स्लो चल रहा है, 8-9 महीने हो गए, चार्ज तक फ्रेम नहीं हुए, तो डिले प्रोसीडिंग का ये भी आपके पास ग्राउंड है बेल लेने का, आप इसको देखना चाहिए। ग्राउंड बहुत सारे हैं, कस्टडी देखी जाती है। एक इंसान नॉर्मल सा आदमी चोरी केस में उठा लिया, उसको आज लगभग 30 दिन हो गए, नॉर्मल सी चोरी है, तो 30 दिन भी कस्टडी बहुत बड़ा टाइम माना जाता है, इसके अंदर बेल मिल जाती है। एक आदमी एनडीपीएस के केस में 3 साल से जेल में बंद है, तो क्या कस्टडी देखी जाएगी? अगर केस ही खत्म होने वाला होगा तो जज साहब क्या बोलेंगे, एक्सपेडाइट कर देता हूं, केस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर फिर ये कस्टडी काम नहीं करती। ये चीजें कैसी आएंगी? एक्सपीरियंस से। जितने ज्यादा केस लड़ते जाओगे, जितना ज्यादा बातों को समझते जाओगे, उतना ज्यादा चीजें आपके साथ फाइन होती चली जाएंगी। और बहुत सारी चीजें करते करते देखो, आपको ना सारे एक्ट्स को समझना पड़ेगा, सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या बनना है? या तो आप बनो जैक फॉर ऑल एस फॉर नथिंग, सब में फिट हो सकते, परफेक्ट किसी में नहीं हो, या तो परफेक्शन लाओ। परफेक्शन करते करते आएगी, वक्त मांगती है चीजें। आप वक्त नहीं दोगे, बात बनेगी नहीं। वक्त तो हर चीज में आपको देना ही पड़ेगा। आपके कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, वकील साहब हो आप लिखकर, नाम लिखकर अपना सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।